हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट चम रिएक्शन। क्लास हमने प्रीवियस वीडियोस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, IUPAC नॉमेनक्लेचर्स सभी को डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन होती हैं, जिन्हें हम बाय नेम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अभी जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, इसके अंदर बेसिकली क्लास हम करते क्या है, इसके अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं एलिफेटिक अमाइंस का। जो हमारे अमाइंस होते हैं एलिफेटिक अमाइंस, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए यूज करते हैं हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का। ओके, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, हमारा थैलेमाइड होता है, उसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, फिर वो हमारा पोटाशियम थैलेमाइड बनाता है और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं पोटाशियम थैलेमाइड होता है। पोटाशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। पोटाशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं और अल्काइल हैलाइड बनाता है एन अल्काइल थैलेमाइड को। और उसकी रिएक्शन हम उसके बाद जो हमारा एन अल्काइल थैलेमाइड है, उसकी रिएक्शन हम H2O की प्रेजेंस में करा के बना देते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट अमाइंस। दोबारा बताती हूँ, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारी थैलेमाइड होती है, स्ट्रक्चर का नाम है थैलेमाइड, उससे हम अमाइंस बनाते हैं एलिफेटिक अमाइंस। ठीक है, जैसे हमने थैलीफेटिक अमाइंस लिया, हमने क्या लिया, हमने लिया थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन हमने करा दी अल्कोहलिक KOH के साथ, वो हमारा पोटाशियम थैलेमाइड बना देगा। उसकी रिएक्शन हम करा देंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, वो हमारा एन अल्काइल थैलेमाइड बना देगा। और उसकी रिएक्शन हम करा देंगे H2O के साथ, वो हमें हमारा प्राइमरी अमाइंस बनाकर दे देगा और साथ में थैलिक एसिड भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं किस तरीके से थैलेमाइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी क्या होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है हमारे थैलेमाइड की स्ट्रक्चर। ऐसे निकले ही होते हैं इसमें बॉन्ड्स, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इससे हमारे कनेक्ट हुआ रहता है NH। इस तरीके से हमारा NH कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है, इसे कहते हैं हम थैलेमाइड। अब ये जो थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लास कुछ इस टाइप से बनकर आएगा हमारे सामने। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N K, ऐसी स्ट्रक्चर बनकर आएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोटाशियम थैलेमाइड। क्या बोलते हैं, पोटाशियम थैलेमाइड। अब इस पोटाशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम करा देंगे हमारे अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड हमने जैसे ले लिया CH3Cl, ठीक है, CH3Cl ले लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर हमारी बनकर आएगी तो वो कैसे बनेंगे, मैं नीचे बना रही हूँ यहाँ पे क्लास। ठीक है, स्पेस कम की वजह से मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा दोबारा कर देते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनकर आएगी, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N और CH3। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे
H2O के साथ। किसके साथ कराएंगे? H2O के साथ। तो बन जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइंस CH3NH2 और थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी हमारी? COH COOH। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइंस और इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। समझ में आ गई क्लास? तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो होती है किस तरीके से होती है, कहाँ इसका यूज करा जाता है, वो सभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के बाद होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। पहले इसको लिख लो। चलो रख कर रही हूं। बाय नेम रिएक्शन नंबर ऑफ सेकेंड होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ब्रोमाइड रिएक्शन क्लास हमने इस रिएक्शन का डिस्कशन अपनी पहले वीडियो में भी करा था, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस सीखी थी ना, कि अमाइंस बनते कैसे हैं, उसमें हमने सीखा था। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का यूज करते हैं हम अमाइंस को बनाने के लिए। अब इस रिएक्शन में करते क्या हैं? एसिड अमाइड होते हैं। एसिड अमाइड की रिएक्शन हम Br2 और हमारे जो एक्वस KOH या NaOH जो होते हैं उसके साथ कराते हैं और हमें हमारा मेन प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन मिल जाता है। वही काम हम आज करेंगे। उस दिन हमने जो लिया था वो हमने एलिफेटिक लिया था। सॉरी, उस दिन हमने एलिफेटिक अमाइंस लिया था। आज हम यहाँ लेने वाले एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, लिख लेते हैं भाई। ये क्या है? CONH2। इसे बोलते हैं बेंजामाइड। उस दिन जब मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस वाली वीडियो में, उसमें हमने एग्जांपल लिया था एसिड अमाइड। ठीक है, तो आज हम यहाँ लेने वाले बेंजामाइड। अब इस बेंजामाइड की रिएक्शन हम Br2 के साथ कराएंगे और NaOH ले लेते हैं भाई। NaOH के साथ कराएंगे और ये हमें बना के दे देगा हमारा प्राइमरी अमाइन। अब इसमें बेंजामाइड है तो इसमें कौन सा अमाइन बनेगा? एरोमेटिक अमाइन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन अमाइन। क्या बोलते हैं क्लास? बेंजीन अमाइन। ठीक है, जब हमने एरोमेटिक लिया है तो हमें एरोमेटिक से एरोमेटिक ही तो मिलेगा भाई। और क्या बनेगा? Na2CO3 और बनेगा हमारा इसमें NaBr और बनेगा H2O। 2 NaBr प्लस 2 H2O, ये हमारे बाय प्रोडक्ट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर, ये हमारे बाय प्रोडक्ट बनेंगे। जो मेन है वो हमारा है एरोमेटिक अमाइन। तो समझ में आ गया कि होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग क्लास सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन सबसे इंपोर्टेंट बाय नेम रिएक्शन है। रिएक्शन के नाम से ही आपके एग्जाम में आ जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सैंड मेयर रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अंदर होता कुछ नहीं है बहुत इजी। हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट बनाना सीखा था ना, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस को डिस्कस किया था, तो उसी का ही यूज करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl। अब इसकी रिएक्शन हम CuCl HCl के साथ अगर करा देंगे तो ये बनाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा देगा, जो बना देगा क्लोरोबेंजीन और N2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट। इसका नेम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट। अगर किसी को ये सीखना है
कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट कैसे बनता है, तो जो मेरी वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस, आप उसको बहुत अच्छे से देखना, उसमें आपको इसकी प्रिपरेशन मिल जाएगी। और इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है क्लास। अब अगर मैं यहाँ पर ले लूं HBr, क्या ले लूं, यहाँ पर मैं CuBr HBr, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। अगर मैं ले लूं यहाँ पे CuCN या HCN, तो ये बन जाएगा हमारा साइनोबेंजीन। हमने यहाँ पर CuCN और HCl लिया ना, इसलिए हमें हमारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बना है। ठीक है। ये होती है सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं गाटरमैन रिएक्शन। हो गया क्लास। रिएक्शन नंबर 4 करते हैं गाटरमैन रिएक्शन। कि गाटरमैन रिएक्शन होता क्या है। गाटरमैन रिएक्शन, जो काम हमारा सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हुआ, सेम वही काम होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस, और वही डिफरेंस हमारा इम्पोर्टेंट। इसमें भी हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट का इस्तेमाल करेंगे। CuBr ले लेते हैं, HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे, ये बना देगा। उसमें मैंने Cl लिया था ना, इसलिए मैं इसमें Br ले ली, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए अच्छे से Br और Cl का यूज। ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन, N2 गैस रिलीज हो जाएगी। और इसमें ये जो हमारा Cu है, इसके साथ इसमें हमारा सिर्फ Cl ही यूज होगा, ये है इसका मेन यूज। ठीक है। और CuCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसमें CuCl जो है ये कैटलिस्ट की तरह यूज होगा। एक बार अच्छे से लिख देती हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आप समझ में आ गया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट की रिएक्शन जब हम CuCl HBr के साथ कराएंगे, तो ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन। अब सैंडमेयर और गाटरमैन में क्या फर्क था। सैंडमेयर में भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट का यूज करा, गाटरमैन में भी। सैंडमेयर में हमने यूज करा CuCl HCl, तो बन गया क्लोरोबेंजीन। अगर हम यूज करते CuBr HBr, तो बनता ब्रोमोबेंजीन। अगर हम यूज करते CuCN HCN, तो बनता साइनोबेंजीन। लेकिन गाटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं CuCl HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। CuCl HCl, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। CuCl ही लेंगे, और अगर हमें साइनोबेंजीन बनाना है तो हम लेंगे HCl। समझ में आ गई क्लास बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि आपने पढ़ भी रखी है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन। कार्बाइलमाइन रिएक्शन, अभी कार्बाइलमाइन रिएक्शन के अंदर क्या होता है आप लोगों को पता भी होगा, जिसने वीडियो देखी होगी मेरी प्रीवियस, उनको पता होगा अच्छे से। इसके अंदर हम बनाते हैं आइसोसाइनाइड कंपाउंड, एल्काइल या एरोमेटिक। तो हम यहाँ पर एरोमेटिक वाला ले लेते हैं। हमने अपनी पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में ही हमने इस रिएक्शन को डिस्कस करा था, कार्बाइलमाइन रिएक्शन को, उसमें हमने जो लिया था, उसमें हमने 1 डिग्री अमाइन लिया था। इसमें हम ले लेते हैं एनिलीन को, NH2, इसे एनिलीन भी बोलते हैं और इसे ही बेंजीन अमाइन बोलते हैं। अब इस एनिलीन की रिएक्शन हम CHCl3, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक KOH, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो ये बना देगा हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा NC लग जाएगा। ठीक है, CN की जगह NC लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। और बाय प्रोडक्ट मिलेंगे हमें 3KCl प्लस 3H2O। इसका क्या नाम है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। समझ में आ गई क्लास बात। हम इसमें एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन भी करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।